Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn very important sentences of daily use. So without any further delay, let's get started. तो देखिए sentences हमारे इस प्रकार के हैं, जैसे खाना खाने का इरादा नहीं है क्या, आज बाजार जाने का इरादा नहीं है क्या, उसका सच बोलने का इरादा नहीं है क्या। तो इन सेंटेंसेस में हर सेंटेंस में इरादा नहीं है क्या, इरादा नहीं है क्या, ये इरादा है क्या। तो इन सेंटेंसेस में से कुछ सेंटेंस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव से, हमारा पहला सेंटेंस है खाना खाने का इरादा नहीं है क्या, ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। सेकंड भी उसी तरह का है, थर्ड भी वैसा ही है, आज उसका फिल्म देखने का इरादा है क्या, ये भी सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कुछ सेंटेंस में ऐसे ही बताऊंगी जो सिंपल नेगेटिव है, जैसे मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है, या कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो सिर्फ पॉजिटिव होंगे, लेकिन हर सेंटेंस में इरादा नहीं है क्या, इरादा है या इरादा नहीं है, ऐसा कुछ आया है। तो इरादा होना के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंटेंड टू। इंटेंड टू, जैसे इंटेंशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है इरादा, तो वर्ब उसकी इंटेंड हो गई। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम इंटेंड टू का यूज करेंगे। जैसे हमारे ऊपर के 4 सेंटेंसेस हैं, इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हैं, और जो 4th सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, ऊपर वाले प्रेजेंट टेंस में है और 4th सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो जो प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस हैं, तो इन सेंटेंसेस को हम शुरू करेंगे डोंट, डजंट या डिडंट। जैसा सब्जेक्ट होगा या जैसा टेंस होगा उस हिसाब से हम डोंट, डजंट, डिडंट लगाएंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस इंटेंड टू। इंटेंड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके बाद अदर वर्ड्स अगर सेंटेंसेस में है तो वो आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस है खाना खाने का इरादा नहीं है क्या, तो ये सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है, और खाना खाने का इरादा नहीं है क्या हम किससे बोल रहे हैं, सामने वाले से बोल रहे हैं, तो इसमें तुम छुपा हुआ है, तुम लिखा नहीं है। इस सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं, तुम्हारा खाना खाने का इरादा नहीं है क्या, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट यू लेंगे, ठीक है। तो यू के हिसाब से डोंट लगेगा, तो डोंट यू इंटेंड टू हैव फूड, डोंट यू इंटेंड टू हैव फूड। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, डोंट यू इंटेंड टू हैव फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका हो गया डोंट यू इंटेंड टू हैव फूड। नेक्स्ट है आज बाजार जाने का इरादा नहीं है क्या, तो इस सेंटेंस में भी हमारा सब्जेक्ट यू ही रहेगा, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे डोंट यू इंटेंड टू गो टू द मार्केट टुडे, डोंट यू intend to go to the market, to go to the market today, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका सच बोलने का इरादा नहीं है क्या। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा उसका आ गया, मतलब ही आ गया, तो अब यहाँ डोंट हम यूज नहीं करेंगे, हम डजंट यूज करेंगे। तो डजंट ही इंटेंड टू स्पीक द ट्रूथ, डजंट ही इंटेंड टू स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का ही है। प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में डोंट या डजंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, इसलिए डजंट यूज होगा। तो डजंट ही इंटेंड टू, डजंट ही इंटेंड टू स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसका हो गया डजंट ही इंटेंड टू स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है कल तुम्हारा स्कूल जाने का इरादा नहीं था क्या। अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का हो गया, इसलिए यहाँ पर हम डिडंट का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा डिडंट यू इंटेंड टू गो टू स्कूल यस्टरडे, कल की बात है, बीता हुआ कल, तो यस्टरडे यूज करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं डिडंट यू इंटेंड टू गो टू स्कूल yesterday। अब इसका ट्रांसफर हो गया डिडंट यू इंटेंड टू गो टू स्कूल yesterday। तो इन सेंटेंसेस जो हमने डोंट, डजंट या डिडंट यूज किया है, तो डोंट की जगह हम डू यू नॉट करके भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। डोंट यू लिखो या डू यू नॉट करके लिखो, एक ही बात है। डजंट लिखो या डज ही नॉट करके लिखो, एक ही बात है। जब हम पूरा लिखेंगे तो फिर सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, नॉट बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजों का मतलब सेम है, तो दोनों तरीके से करेक्ट है, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, डू यू नॉट या डोंट यू, डज ही नॉट या डजंट ही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है आज उसका फिल्म देखने का इरादा है क्या। अब ये सेंटेंस हमारा सिर्फ इंटरोगेटिव है, इसमें नेगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे।
तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डज ही इंटेंड टू वॉच द मूवी टुडे। इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे डजंट नहीं होगा, सिर्फ डज करके लिखेंगे हम। डज ही इंटेंड टू वॉच द मूवी टुडे। डज ही इंटेंड टू वॉच द मूवी टुडे, आज मतलब टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा मुझसे लड़ाई करने का इरादा है क्या। ये भी इसी तरह का है, सिर्फ इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो हम डू करके लिखेंगे। तो डू यू इंटेंड टू फाइट विथ मी। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डू यू इंटेंड टू फाइट विथ मी। डू यू इंटेंड टू क्वारल विथ मी करके भी लिख सकते हैं इसको, या डू यू इंटेंड टू फाइट विथ मी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है। तो ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है, इसलिए यहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है, तो आई डोंट इंटेंड टू, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे डोंट। आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इसका हो गया आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू। आई होप आप लोगों को इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इंटेंड टू का यूज करके और भी तरह तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों मिला करके हर तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे इसी इंटेंड टू का यूज करके हम सेंटेंस को थोड़ा दूसरी तरह से बोलें कि कहाँ जाने का इरादा है, तो ये सेंटेंस भी हमारा इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पर WH क्वेश्चन लगेगा। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, वेयर डू यू इंटेंड टू गो, वेयर डू यू इंटेंड टू गो। अगर हम एक सेंटेंस ऐसा बोले कि कॉफी पीने का इरादा है क्या, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव है, इसमें नेगेटिव नहीं है। तो डोंट नहीं यूज करेंगे, हम सीधा डू यूज करेंगे, उसमें सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो डू यू इंटेंड टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, डू यू इंटेंड टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे सेंटेंसेस कि हम इंटेंड टू का यूज करके कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आज उसका स्कूल जाने का इरादा नहीं है क्या। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर यूजफुल सेंटेंसेस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।